एनआरसी नहीं आ रहा है। और मैं भी कह रहा हूं अभी एनआरसी की चर्चा ही नहीं, अभी नहीं आ रहा है तो आंदोलन अभी क्यों हो रहा है? अभी तो सीए। तो हम ये मान लें एनआरसी ठंडे बस्ते में चला गया? मैंने कहा ऐसा कहा है। तो जैसे कि आपने सुना होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान, आइए सुनते हैं भानु प्रताप साहब का बयान। वापसी का स्टेटमेंट आएगा भी नहीं। सरकार दूसरे तरीके से अपनी इज्जत बचाते हुए इस काम को करने का प्रयास करेगी। हो सकता है कोर्ट के माध्यम से कह दे, सुप्रीम कोर्ट में जैसे चल रहा है वहां से कहलवा दिया जाए कि ठीक है यार इसको स्टे कर दो, खत्म ना किया जाए, स्टे कर दिया जाए, और स्टे होकर पड़ा है सो आंदोलन खत्म हो गया। और सरकार की जहां तक बात है, सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही दिन में सरकार ने लोकसभा में पास करा लिया, अगले दिन राज्यसभा में पास करा लिया, और उसके अगले दिन राष्ट्रपति के साइन हो गए। 12 तारीख को राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो रख के क्यों बैठी सरकार अभी तक? आज 3 तारीख है, 3 जनवरी है, 21 दिन हो गए, 21-22 दिन, लेकिन अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं कराया। और जब तक गजट में नोटिफिकेशन नहीं होगा किसी भी एक्ट का, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो सरकार उसको मालूम है कि कितना जबरदस्त विरोध पूरे देश में उसका चल रहा है, इसलिए सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए उसका नोटिफिकेशन नहीं करा रही। स्टेटमेंट नहीं देगी। आप अगर ये सोचें कि सरकार स्टेटमेंट देगी, सरकार स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि सरकार दिखाना चाहेगी कि जो हमने किया है वो सही है। और ये तानाशाह सरकार है, और ये तानाशाही के रास्ते पर चलने के सारे काम कर रही है। आप सबके सामने हैं जिस तरह से तीनों सेनाओं के ऊपर एक और व्यक्ति को, सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसको बिठा दिया गया, तो ये पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर है। और वो सीडीएस जो बना है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। तो अब तक राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के हेड होते थे, अब वो नहीं हैं। तो ये सरकार किसी हालत में नहीं कहेगी कि हम वापस लेने के। ये बात जरूर है कि जब इसके घुटने वैसे बहुत कुछ टूट चुके हैं, पर इसको ये कोर्ट के माध्यम से हल कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, विपक्ष कहाँ है यार? आप ही लोग विपक्ष हो। आज की तारीख में इस सारे मसले में जनता ही विपक्ष है, और जनता बहुत अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हो, वो विपक्ष खत्म हो चुका है। उसने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से लेट गया। अब उसके पास कुछ नहीं है, उसका स्वाभिमान भी खत्म है, उसकी ताकत भी खत्म है। सिर्फ जनता ही विपक्ष है, और जनता इसीलिए सड़क पर है। ये आप देख ही रहे हैं, जामिया में जो सारे के सारे साथी इस समय लगे हुए हैं, शाहीन बाग में हैं, और देश के भिन्न भिन्न इलाकों में जो सारे के सब लोग लड़ रहे हैं। और 8 तारीख को पूरी तरह से भारत बंद की कॉल जो दी हुई है। सो लोग ही आज का विपक्ष है, और मैं बार बार कहता हूं ये जनता की लड़ाई है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। नेता जो हैं पीछे वाले जितने, उन सबको भूल जाने में ही उनकी भलाई है। यही बेहतर है कि आप उन्हें भूल जाओ और अपनी लड़ाई समझ के पूरी ईमानदारी से सड़क पर इस लड़ाई को लड़ो।